हाय ट्रेडर्स, चलिए देखते हैं कल निफ्टी सेंसेक्स में कहाँ पर रहेगा सपोर्ट, कहाँ पर रहेगा रेजिस्टेंस, किस तरफ मूवमेंट आ सकता है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, ओपन इंटरेस्ट और बाकी सब चीज़ों के साथ में। एक मैं उससे पहले आपको एक चीज़ सिखा के जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब ये टेक्निकल एनालिसिस में। और अगर आप ऐसे भी किसी भी, ये हर जगह काम करेगा जो मैं सिखाने वाला हूँ, ये सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में काम नहीं करेगा, हर जगह की प्राइस एक्शन में काम करेगा। देखो आज के जो मार्केट में ये गिरावट आई है ना, क्योंकि मैं समझाता हूँ मैं कुछ चीज़, ये लेवल सारे सही लगे हुए हैं। ओके, समझने वाली क्या बात है। एक सवाल आ सकता है एक ट्रेडर के मन में कि सर, मतलब एक ट्रेडर के मन में जिसको समझ में आता है मार्केट की, मार्केट इतना बड़ा ऊपर गया, इतना नीचे आया, शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए या इस तरीके की। तो मैं सवाल भी खुद ही कर रहा हूँ, जवाब भी मैं खुद ही दे रहा हूँ। सवाल ये है कि सर मार्केट 26,350 रुपये से, राउंड फिगर ले लो, मार्केट आ गया भैया 25,600, कितने पॉइंट हुए? 700 पॉइंट्स। तो आप कहते हो, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि मार्केट में अगर बड़ी गिरावट आ जाती है फर्स्ट 15 मिनट में, 20 मिनट में, पहली कैंडल में 15 मिनट की या 5 मिनट की, तो वो शॉर्ट कवर करेगा, है ना। तो ये शॉर्ट इस तरीके से कवर हो जाना चाहिए थे, क्यों नहीं हुए कवर? तो अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा, अब चलो मैं उसी बात पे बताता हूँ। लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो हमने क्या बात की थी कि 25,800, 25,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस बैठेगा या 26,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस बैठेगा, अगर ये बात है। अब ये मार्केट क्या किया, नीचे आ गया 25,600 पर। अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट बताया था कुछ समय पहले, और अगर नहीं भी आपको पता हो तो 25,600, 500 के आसपास एक सपोर्ट होता है, हमेशा की लिक्विडिटी का जोन होता है। ये यहाँ पर इस तरीके से काम करता है। तो वो यहाँ पर सपोर्ट लेके यहाँ तक आया और ये रेजिस्टेंस का एक एरिया था। क्योंकि मैंने ये बात भी कही आपसे कि वो 800 हमेशा रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, वो 850 तक भी जाएगा, क्योंकि वो आपको और ट्रैप करेगा और बिठाएगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, 850 तोड़ेगा, आप और बैठ जाओगे। तो वो प्रॉपर ऑर्डर क्रिएट करता है वहाँ पे, स्मार्ट मनी बोल सकते हो उसको, और वो फिर मार्केट को गिराता है। तो ये रीज़न था कि इतने बड़े गिरावट के बाद भी उतनी शॉर्ट कवरिंग नहीं आई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेकंड लॉजिक क्या है इसमें, ये सेकंड चीज़ है, रियल चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा दिमाग कह रहा। क्योंकि भाई आप बंद हुए थे 25,100 पर और आप खुले हैं 26,300, इसको तो छोड़ ही दीजिए, आप यहाँ पर आ गए हैं बॉटम 25,600, अभी भी आप 400 पॉइंट प्लस में है मार्केट में, इसलिए मार्केट और ऊपर नहीं जा सकती। ऑलरेडी आप 400 पॉइंट जो एवरेज नहीं, उसको हाईएस्ट बोलेंगे कि डेली की जो मूवमेंट है, 400 रुपये से ज़्यादा निफ्टी नहीं चलता किसी भी दिन पे, रेंडम दिन की बात कर रहा हूँ ना, या आम दिनों की बात कर लीजिए आप इसको। वो बहुत ही एक अलग केस में होगा कि मार्केट 700-800 पॉइंट चल जाए और वहाँ पर क्लोज भी दे दे। तो ये लॉजिक था इसके पीछे कि मार्केट इसलिए हाई नहीं तोड़ पाया। अब इसको हम कल के लिए एनालाइज करते हैं कि कल क्या होगा। तो जैसे आज का मार्केट है, सेम कल का मार्केट भी वैसे ही रहेगा। जो आज की रेंज ये है जो मैंने बता दी, यही रहेगी। तो आपको क्या करना है, दो लेवल्स पर ध्यान देना है, 25,500 और 25,800। ये वाला आपका रहेगा 800, मतलब कि 950 हो सकता है, 800 माफ कीजिए, 800 मतलब 880 हो सकता है, 850 हो सकता है, ये चीज़। दूसरा, अगर मार्केट में बड़ी गैप अप हो जाए, पहले मैं इसी पे बात कर लेता हूँ। अगर मार्केट में गैप डाउन हो जाती है तो ये वाला जो एरिया है जो मैंने बना के रखा है 25,600, 25,500 के, यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा। अगर गैप अप हो जाती है तो यहाँ पर 25,900, 880, 850, ये एक रेंज है। देखो मैं, छोटी सी रेंज मेरे पास नहीं है, मैं बताऊँ भी तो कैसे ना, पर फिर भी मान लो आपको एकदम एग्जैक्ट रेंज चाहिए तो 8 डे हाई मार्क कर लो, बात ही खत्म हो जाए। वही वो 880, 890 है ये वाला हाई, ये वाला नहीं, ये एक्चुअल हाई ये है मार्केट का, ये हाई नहीं है मार्केट का। ठीक है भाई, तो आज का जो डे हाई वो ये है, ये नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। तो भाई साहब 25,800 के आसपास से सेलिंग आ सकती है। अगर मार्केट ऊपर चली जाए 800 के ऊपर, शोरूम में ही, या बड़ा गैप अप हो जाए, तो फिर आप मान लीजिए कि 26,000, 25,950, ये एक रेंज है रेजिस्टेंस की, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा। और ये सपोर्ट का एरिया कल नहीं टूटना चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल है कि टूटे, क्योंकि मार्केट एक ऑलरेडी आज के हिसाब से अगर बात करें, ये मार्केट खुला हुआ है। अगर ये इसे छोड़ दें और ये एक्चुअल मार्केट ट्रेडिंग की बात कीजिए, जो कि रियल ट्रेडिंग सेशन है, तो यहाँ से मार्केट इस तरीके से हुआ, तो वो क्या करेगा, यहाँ जाके यहाँ तक आएगा, तो ये वाली रेंज नहीं तोड़ेगा। और ऑलरेडी अगर गैप डाउन खुल गया तो कल के हाई से मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन, मतलब काफ़ी नीचे रहेगा, और प्रीवियस लो को वो डबल बॉटम बना सकता है, और यहाँ से मार्केट इस तरीके से चलेगा। ये होता है एनालिसिस, इस तरीके से मार्केट को एनालाइज करते हैं। ठीक है भाई साहब, ओके। ये होगा, बहुत ही बड़ी गैप अप हो जाए जो कि कल नहीं हो सकती, जैसे आज हुई वैसे नहीं हो सकती, पर फिर भी अगर हो जाए तो फिर 26,200 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और 300 अगर खुल जाए तब तो पुट ले लेना, पुट ले लूँगा मैं, ये वाली बात है।
तो ये था निफ्टी। वैसे हमें कल ध्यान देना चाहिए सेंसेक्स पर, एक्सपायरी -1 डे रहेगा, बहुत अच्छी लिक्विडिटी मिलेगी और प्रीमियम भी काफ़ी भरे हुए हैं, गेप अप मिल जाएगी तो कॉल शॉर्ट करने में बहुत मज़ा आएगा आपको। ऑलरेडी अगर आज की बात भी करें, अभी भी जो मार्केट है वो 2000, मतलब सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, 2000 प्लस है, 2080 कुछ प्लस में है, इसको भी अभी मार्केट को सेटल होना पड़ेगा। तो मार्केट अगर 84,000 से 84,200 की रेंज में आता है तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सपोर्ट की बात करें तो 83,200 और 83,000 एक अच्छे से सपोर्ट की तरह काम करेगा। गेप डाउन होती है तो अच्छी बाई प्लान की जा सकती है, और अगर गेप अप होती है तो अच्छी एक सेल सेट ट्रेड प्लान कर सकता हूँ मैं, और आप भी कर सकते हैं। देखिएगा सब आप कौन सी स्ट्राइक्स पर बाय करेंगे, देखिएगा सही तरीके से। 84,200 84,400 की पुट भी बहुत सही रहेगी, और 83,800 की पुट भी सही रहेगी अगर यहाँ पर आता है मार्केट तो। और यहाँ की बात करें तो फिर आपको 82,900 83,000 की जो कॉल होगी एट द मनी की, वो भी बेहतरीन तरीके से ट्रेड हो सकती है अगर मार्केट इस रेंज में आता है तो एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी यही सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा है और चार्ट भी यही बता रहा है, और जो डिस्कशन हमें करना था हम निफ्टी में कर चुके हैं, तो आप समझ लीजिएगा इसको। क्लियर है? सेलर्स को बहुत मज़ा आएगा 85,000 के कॉल को शॉर्ट करने में, जो आज मज़ा आया लोगों को, है ना, ये यही होता है। अगर आज आपने कोई अगर पुट को शॉर्ट किया होगा तो बहुत माफ़ कीजिए, कॉल को शॉर्ट किया होगा तो बहुत अच्छा पैसा बना होगा। हालांकि पुट को शॉर्ट करने में भी आज पैसा बना है, वो तो सही तरीके से सही जगह करते तो आपको पता चलता कि कौन सी पुट को शॉर्ट करना था। लेकिन फिर भी कॉल को सेल करने में बहुत मज़ा है। 85,000 की कॉल, 85,500 की कॉल हेज करके जाते तो और मज़ा आता। सुबह सुबह मार्केट में अगर इतना बड़ा गेप अप हो ना, आप कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ गेप अप के कारण वो कॉल भरी हुई है, इतने आउट द मनी की कॉल नहीं भर सकती। अगर मैं निफ्टी के हिसाब से बता देता हूँ, सेंसेक्स का मुझे लेवल नहीं पता कि क्या बंद हुआ था। अगर आप बंद हुए हैं 25,100 पर और आप खुल रहे हैं 26,300 पर, तो 26,400 की कॉल, 26,300 की कॉल, क्योंकि ये जो डिफरेंस देख रहे हो आप, 1200 पॉइंट का डिफरेंस, ये मार्केट किसी का बाप टिका नहीं सकता। तो यहाँ पर शॉर्ट करने में कितना आनंद आएगा आपको, है ना। आपको तो बेवजह का 200 रुपये मिल रहा है, उसमें बेवजह 200 रुपये मिल रहा है। तो ऐसे मौके तो जाने ही मत दिया करो एज ए सेलर, क्योंकि बायर नहीं पकड़ पाता, क्योंकि जैसे ही मार्केट खुलता है वैसे ही वो प्रीमियम डिप कर जाती है। पुट की बात कर रहा हूँ मैं, पुट की, जैसे आप सोच रहे हैं कि यहाँ पुट लेते, तो वो इतना ये बन गया कि वो पुट लेने का चांस आपका छूट गया, क्योंकि हो सकता है इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक हाफ कैंडल रिवर्स कर दे, तो वो बायर थोड़ा सा डरता है, पुट का बायर, या अगर इस तरीके से नीचे होता तो कॉल का बायर भी डरता। पर फिर भी, है ना, ध्यान दीजिएगा क्या करना है आपको। इसी गेप अप्स को नहीं छोड़ना कभी भी, एज अ सेलर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फ्यूचर शॉर्ट मार दो, है ना, उसके साथ में कॉल शॉर्ट मार दो, बहुत बहुत अच्छा पैसा बनता है। क्योंकि ऐसे दिन नहीं आते कि प्रीमियम आपको 200 रुपये बेवजह का महंगा मिल रहा हो, ये चीज़ है। ओके, क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कीजिए, रिस्क को मैनेज कीजिए। बेवजह अपने को पैसा नहीं देना है, मार्केट को मत दीजिए, क्योंकि ये सब करके देख लिया लोगों ने, मैंने भी करके देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, आगे भी कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर अगर आपको नुकसान ही करना है तो फिर यही कीजिए, पर इस तरीके से प्रॉफिट तो ज़िंदगी में कभी नहीं बन सकता। क्लियर? देखते रहिए।